पिछले भाग में आपने देखा कि बिना कांटेक्ट नंबर के निखिल ओबराय से मिलना इम्पॉसिबल था। कृतिका ने अपना फ़ोन नंबर निखिल को दे दिया। कृतिका का नंबर मिलते ही निखिल ने तुरंत उस पर कॉल किया। कृतिका के फ़ोन की रिंग होने के बाद निखिल को भरोसा हुआ कि कृतिका ने उसे अपना ही नंबर दिया है। कृतिका ने भी निखिल का नंबर सेव कर लिया और उससे पूछा, आप पेटीएम तो यूज करते हैं ना? मैं बाद में आपको पेटीएम से ही पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। यह तरीका आसान भी था और उससे कृतिका निखिल से मिलने से भी बच पाती। निखिल हंस पड़ा। मैं कोई भी ऐप यूज़ नहीं करता। एक्चुअली में मुझे ऐसा कोई ऐप यूज करना नहीं आता। कृतिका ने स्माइल किया। अपना फ़ोन दीजिए, मैं सिखाती हूँ। ऐसे अगर कृतिका खुद पैसे देने आती तो निखिल एक बार फिर उससे मिल पाता और चाहता भी वो यही था। लेकिन अचानक ही उसका मन बदल गया। ठीक है, उसने अपना फ़ोन निकाला। तुम यह कैसे करती हो? पहले गूगल प्ले स्टोर में पेटीएम ऐप को सर्च करें। कृतिका स्टेप बाय स्टेप निखिल को सब बताने लगी। लेकिन उसका ध्यान इस बात पे नहीं गया कि इस दौरान निखिल उसके और वह निखिल के कितने पास आ गए थे। कृतिका वो ऐप इंस्टॉल कर निखिल को कैसे उसे यूज़ करते हैं बता रही थी। लेकिन निखिल अपना सर झुकाकर उसकी गर्दन पर बने एक छोटे से तिल को देख रहा था, जिस पर पिछली बार उसका ध्यान नहीं गया था। वह पल पल कृतिका के और करीब आते जा रहा था। वह कमरा दो पेशेंट के लिए ही था और दोनों के बेड के बीच एक कर्टन लगा रहता था। खुशकिस्मती से अंबिका आंटी और कैलाश अंकल कर्टन के कारण निखिल का कृतिका के इतने करीब आना नहीं देख पाए। बस इतना ही। आप अब बस अपना अकाउंट इसमें लिंक कर देना। कृतिका ने एप्लीकेशन का सेटअप पूरा कर लिया। लेकिन जब उसने अपना सर उठाया तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि निखिल उसके इतने पास आ गया होगा। निखिल के होठों ने उसके सर को छू लिया। कृतिका को जैसे बिजली का झटका लगा। वह किसी मूर्ति की तरह शांत हो गई, क्योंकि वह उसके इतने पास खड़ा था। वह अभी कुछ कदम पीछे आने ही वाली थी कि निखिल ने अपनी बाहों में उसे समेट लिया। उसके बाद निखिल ने कृतिका को दीवार से सटा दिया। कृतिका कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी गर्दन पर बने तिल को किस कर लिया। कृतिका शॉक्ड थी। निखिल को खुद से दूर करने की कोशिश में वह लगातार उसके कंधे और चेस्ट पर पंच करती रही। यह हॉस्पिटल का कमरा था और बस एक पर्दे की दूसरी तरफ अंबिका आंटी और कैलाश अंकल भी वहाँ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि उसकी माँ वहीं उसकी नज़रों के सामने थी। ऐसे तो वह बेहोश थी, फिर भी कृतिका बहुत गिल्ट फील कर रही थी। निखिल ने उसे अपनी बाहों में भी समेट रखा था, जिसके कारण वह उसे धकेल कर खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उस पल निखिल के दांतों की चुभन से कृतिका की गर्दन थोड़ी सी दर्द भी करने लगी थी। गुस्से में कृतिका ने निखिल के कान को बहुत जोर से काटा। ऐसा बहुत ही गुस्से में किया गया था, इसलिए निखिल दर्द से तड़पते हुए अपने कान पर हाथ रख 2 कदम पीछे हट गया। सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हारी गर्दन पर वो जो छोटा सा तिल है ना, उसने ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया। कृतिका का चेहरा या तो शर्म से या गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया था। उसके बाल भी निखिल ने खराब कर दिए थे। जिस तरह से वह उससे घूर रही थी,
उसे देख के निखिल समझ गया कि कृतिका का चेहरा गुस्से से लाल हुआ है, शर्म से नहीं। लेकिन उसने झूठ नहीं कहा था। कृतिका में कुछ तो बात थी जो वह बार बार उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता था। उस दिन उसके जाने के बाद निखिल ने कृतिका से जुड़ी हर एक बात की इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में मालूम कर ली थी। उसके नाम से लेकर वह कहाँ रहती है, क्या काम करती है, सब कुछ। वह खुद उससे मिलने जाना चाहता था, लेकिन उससे मिलने का कोई बहाना उसके पास नहीं था। उसे एहसास तक नहीं था कि वह किस्मत से आज यहाँ इस हॉस्पिटल में उससे मिलेगा। कई लड़कियां निखिल पर मरती थी, लेकिन यह पहली लड़की थी जिस पे निखिल मर मिटा। कंट्री में जो भी स्टेटस उसका था, उससे कई टॉप एक्ट्रेस भी उसके करीब आना चाहती थी, जो ब्यूटी में भी किसी एंजल से कम नहीं है। लेकिन उनमें से कोई भी निखिल को पसंद नहीं आती थी। फिर भी न जाने कैसे उसका झुकाव कृतिका की तरफ बढ़ता जा रहा था। उन सभी लड़कियों से निखिल ओबराय को नफरत थी, जिन्होंने उसे सेड्यूस करने की बहुत कोशिश की थी। उसमें से कोई भी उसे याद तक नहीं थी, लेकिन कृतिका ने पता नहीं उस पर क्या जादू किया था कि वह उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। जिस दिन वह होटल रूम में उससे मिला था, उस दिन से वही वाइट टॉवल पहने वह हर रात उसके सपने में आ रही थी। निखिल के सपने में वो हमेशा उसकी बाहों में समाई हुई नजर आती थी। उसके अलावा नींद खुलने पे उसे उसी खुशबू का एहसास होता था जो उस दिन कृतिका को हक करने पर उसे आई थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हॉट से हॉट ड्रेस पहने उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने वाली लड़कियों में से कोई भी आज तक उसे उसके सपनों में नहीं दिखी थी। यह बस कृतिका थी जिसने उसके सपनों को जैसे अपना घर बना लिया था। यह पहली बार था जब किसी लड़की के उसके इतने करीब आने पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वैसे दोनों बार ही कृतिका से मिलने पर वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। वह आज भी खुद पर से कंट्रोल नहीं खोता, लेकिन कृतिका के सिर का उसके होठों से छू जाना उसे बेकाबू करने के लिए काफ़ी था। उसकी स्किन उसे पिछली बार से भी ज़्यादा स्मूथ लगी और वह बेकाबू हो गया। उसे बाहों में भरने से पता नहीं क्यों निखिल को एक अजीब सी खुशी मिलती थी। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने आखिर उस पर कैसा जादू चलाया है। गुस्से से कृतिका की लाल आंखें निखिल के सामने उसे और भी क्यूट बना रही थी। इन सब में हुई हल्की आवाज सुन कैलाश अंकल ने कर्टन हटाकर सवाल किया, कृति बेटा, तुम ठीक हो ना? यह आवाज कैसी थी? इस दौरान निखिल अपने कान पर कृतिका के काटने से हुई सूजन को दिखा रहा था कि कितनी बुरी तरह दांत गराया है उसने। कृतिका ने गुस्से में खुद से कहा, क्या यह आदमी रास्कल है? कृतिका को चिंता थी कि पता नहीं कैलाश अंकल ने अगर यह सब देख लिया है तो वह उसके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं अंकल, निखिल बस जाने वाला था तो मैं उसे बाय कह रही थी। ओह, ठीक है बेटा। कैलाश अंकल ने कुछ देखा तो नहीं था, लेकिन उन्हें थोड़ा शक जरूर हुआ। ये दोनों काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। उन्होंने वापस कर्टन लगा दिए। वैसे तो निखिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब वो चाहकर भी वहां रुक नहीं सकता था। उसने कहा, लगता है मुझे जाना होगा। दरवाजे पे पहुंचकर उसने काफी सीरियसली कृतिका से कहा, अगर तुम्हें
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। निखिल ने यह काफ़ी सीरियस होकर कहा था, लेकिन कृतिका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो क्यों उसे कॉल करती? वे दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। अगर उसे किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती तो वो उसे ढूंढ नहीं पाती। साथ ही उसकी हेल्प करना निखिल की ड्यूटी नहीं थी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? कृतिका की उसकी बात पर ध्यान नहीं देने के कारण निखिल ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा। कृतिका ने बस अपना सिर हिलाया। माँ के होश में आने के बाद भी मैं तुरंत घर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरा घर जाना हुआ वहाँ पहुंचकर सबसे पहले आपके पैसे ट्रांसफ़र करूंगी, कृतिका ने कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, निखिल ने कृतिका की कलाई को छोड़ते हुए कहा। तुम उन पैसों से ऑपरेशन के बाद माँ के लिए ज़रूरी मेडिसिन्स पर आने वाले खर्च को हैंडल करो। वैसे जानता हूँ कि तुम जल्द से जल्द पैसा लौटा देना चाहती हो, इसलिए अगर लौटाने भी हैं तो इंस्टॉलमेंट में मुझे लौटाओ, ताकि माँ की दवाइयों पर आने वाले खर्च को हैंडल करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। निखिल की नज़र कृतिका की भीगी हुई गर्दन पर गई, जिस पर कृतिका के कुछ बाल चिपक गए थे। ऐसे एक बड़ा इंस्टॉलमेंट तो मुझे मिल चुका है, निखिल ने कहा। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।